Hello bachcho, let's read this question. The question says rate of reaction R1 and R2 is option A R1 greater than R2, option B R2 greater than R1, option C R1 is equals to R2 and option D R2 much greater than R1। बच्चों हमें यहाँ दो रिएक्शंस दी गई हैं और दोनों के लिए रेट दिए गए हैं। एक के लिए R1 दिया गया है और एक के लिए R2 दिया गया है और क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि इनमें रेट्स का क्या ऑर्डर होगा। तो अगर हम बच्चों बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हमारी की कंसेप्ट के बारे में, बच्चों अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो समझते हैं बच्चों इस रिएक्शंस के अंदर यहाँ जो रेट होगा, यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन है पर्टिकुलरली दीज रिएक्शंस के लिए, ये जो डिपेंड करता है किस चीज़ पर डिपेंड करता है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। यहाँ वाला जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन देखने को मिलेगी। क्यों, समझते हैं इसको। मान लीजिए मेरे पास कोई एल्काइल चेन है और ये एक एक्स हेलोजन अटैच है। अगर हम इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ कराते हैं तो Ag पे पॉजिटिव चार्ज, NO3 पे नेगेटिव चार्ज, और X हमारा हेलोजन है तो इस पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। हेलोजन्स कैसे होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से। तो क्या होगा, Ag हमारे इस हेलोजन के साथ क्या करता है, यहाँ पे बॉन्डिंग दिखाने की कोशिश करता है तो इसके साथ इंटरेक्शन शो करेगा। और जैसे ही ये इंटरेक्शन शो करेगा तो यहाँ से क्या चाहेगा, एक्स नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाए और Ag प्लस के साथ मिलके AgX बना ले। लेकिन ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि X नेगेटिव निकले, और अगर X नेगेटिव निकलना चाहेगा तो यहाँ हमारा कौन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा R पे पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा तो वो उतना इजीली बन जाएगा। अगर ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा तो इजीली बन जाएगा, और इजीली बन जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देगा। एक्स इसके इलेक्ट्रॉन इजीली कैरी करके ले जा सकता है, तो हमारा एक्स नेगेटिव निकलना आसान हो जाएगा। और एक्स नेगेटिव Ag प्लस के साथ मिलके क्या बना लेगा, AgX के प्रेसिपिटेट बना लेगा। क्या बना लेगा, AgX के प्रेसिपिटेट बना लेगा। जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल बन सकता है, अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा होगा तो हमारे पास एक्स नेगेटिव का निकलना आसान हो जाएगा, और एक्स नेगेटिव निकलना आसान हो गया तो AgX के प्रेसिपिटेट बनना इजी हो जाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। तो रेट कैसा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इसलिए हमने बोला था रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करता है। तो आप क्या चेक करिए, सिर्फ कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए। बच्चों हमें फर्स्ट एग्जाम्पल ये दिया है, क्या मिला है हमें, फर्स्ट एग्जाम्पल ये मिला है। अगर हम इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करा रहे हैं तो AgNO3 के साथ अगर इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ हमारा कौन सा कार्बोकेटायन बन सकता है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए तो हमारे पास ये वाला कार्बोकेटायन बन जाएगा। ये वाला कार्बोकेटायन हमारा बन जाएगा, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। बच्चों अगर आप इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को चेक कर लो तो बता सकते हो रेट कैसा है। अगर आप इसकी स्टेबिलिटी को चेक कर लो तो आप बता सकते हो रेट कैसा है। अगर हम बात करें हमारे पास जो यहाँ पे कार्बोकेटायन बना है, ये कैसा है बच्चों, ये हमारे पास इसके अंदर कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। इसके अंदर बच्चों हमें कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। पूरी रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन हो सकता है यहाँ। अगेन क्या हो सकता है बच्चों, ये वाला हमारा पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर जाए तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। हमारे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो अगेन क्या हो सकता है बच्चों, हमारे पास ये वाला पाई बॉन्ड मूव कर सकता है। हमारे पास ये वाला पाई बॉन्ड मूव कर सकता है इस तरह से। तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सभी एटम्स के अंदर हमारे क्या देखने को मिल रहा है, सभी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभी के सभी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ हमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। सारे कार्बन कैसे हैं, ऑल कार्बन हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज है। सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। सिस्टम कैसा है, प्लेनर है। और हमारे पास कॉन्जुगेशन भी यहाँ देखने को मिल रही है, और मोनोसाइक्लिक भी है, मोनोसाइक्लिक भी है। तो बच्चों ये हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, पाई इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स ये हकल्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। हकल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को रूल को फॉलो कर रहा है। जहां अगर हम n की वैल्यू 1 रख देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हकल्स रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेटेड हो और उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो वो सिस्टम कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। और अगर वो एरोमेटिक होगा तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, वेरी स्टेबल। क्योंकि ये कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए यहाँ जब रिएक्शन होगी तो उसका जो हमारा रेट होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। कैसा हो जाएगा रेट, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, और यहाँ AgBr के प्रेसिपिटेट इजिली बन जाएंगे। तो रेट कैसा होगा, रेट बहुत हाई, वेरी हाई, वेरी हाई।
बच्चों हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी क्या कहता है, आपके पास अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है और उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक होता है, और अगर उसके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एंटी एरोमेटिक होता है। सेकंड कंपाउंड देखते हैं बच्चों। सेकंड कंपाउंड हमें मिला है Br और यहाँ हमारे पास ये है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। जो अगर हम इसकी AgNO3 के साथ रिएक्शन करा दें तो बच्चों आप सोचोगे कि यहाँ पे हमारा कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। अगर Br नेगेटिव निकल जाए तो ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा, यही तो बनेगा। तो आप इसको चेक कर लीजिए बच्चों, इसके अंदर भी क्या है, हमारे सारे कार्बन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज है, और इसके अंदर भी क्या हो रहा है, कॉन्जुकेशन हो रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, तो इसके अंदर फर्दर कॉन्जुकेशन हो सकता है। तो ये भी कैसा है, साइक्लिक सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कंप्लीटली प्लेनर सिस्टम है। अब आप इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लीजिए, काउंट कर लीजिए। अगर आप इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे, 2 पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये हक्कल के 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को रूल को फॉलो कर रहा है। अगर आपके पास 2, 6, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता। लेकिन अगर आपके पास 4, 8, 12 इस तरह पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, जहां अगर हम n की वैल्यू 1 रख देंगे तो हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये कंपाउंड होते हैं हमारे पास एंटी एरोमेटिक। कैसे होते हैं, एंटी एरोमेटिक। हकल ने हमें कहा था कि अगर आपके पास प्लेनर कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो और वो साइक्लिक हो, तो आपके पास अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपका जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक होता है, और अगर आपके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपका जो कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक होता है। अगर आपका कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, और एंटी एरोमेटिक होगा तो बहुत कम स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। तो ये कंपाउंड जो है हमारा लीस्ट स्टेबल है, वेरी वेरी अनस्टेबल है। क्योंकि ये कार्बोकेटायन अनस्टेबल है तो ये जो रिएक्शन है R2, ये बहुत ही कम रेट से होगी, बिल्कुल ना के बराबर ही होगी, होगी ही नहीं, ऑलमोस्ट होगी ही नहीं। क्योंकि ये हमारा जो कंपाउंड है, ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है, ये अनस्टेबल बन रहा है। तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन इजीली नहीं होगी। R2 कैसा हो जाएगा, वेरी 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 लेस, बहुत वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। तो ये रीज़न है हमारे पास कि R2 हमारा बहुत छोटा है और R1 हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर हम R1 R2 की बात करें तो R1 बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ स्टेबल कार्बोकेटायन बनना है, और R2 हमारा लीस्ट, हमारा क्या हो जाएगा, लीस्ट वैल्यू होगी इसके लिए, क्योंकि यहाँ अनस्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए R1 ग्रेटर देन R2, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।